Hello everyone, welcome to my YouTube channel SD Nursing Classes and Exam Preparation. How are you all? I hope all are doing good. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है all about NORCET. What is NORCET and who are eligible to participate in NORCET exam and what all criteria should be needed फॉर दिस नॉर्सेट प्रिपरेशंस. ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नॉर्सेट 2026. सो सबसे पहले देखेंगे नॉर्सेट है क्या. नॉर्सेट, द फुल फॉर्म ऑफ नॉर्सेट इज N फॉर नर्सिंग, O फॉर ऑफिसर, R for recruitment, C for common, E for eligible and T for test. Nursing officer recruitment common eligibility test. This is the full form of NORCET, right? So when it started, ये जो नॉर्सेट एग्ज़ाम है ये कब से शुरू हुआ है. मतलब पहले तो नहीं था, सीधा एम्स का एग्ज़ाम होता था, उसमें ट्यूटर का होता था, क्लिनिकल होता था, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लाइक दैट. बट ये नॉर्सेट आया कब से? दिस हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 2020. 2020 में इसकी शुरुआत हुई. फर्स्ट जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया वो है 2020 में, राइट? And who is conducting this NORCET exam? That is AIIMS Delhi. AIIMS Delhi जो है जो इसको कंडक्ट करता है. ऐसा क्यों हुआ? जो हमारा स्टेट लेवल में एम्स के जितने भी ब्रांचेस है उन्होंने क्या किया, दे गिव देयर वैकेंसी टू एम्स दिल्ली. जो स्टेट लेवल में जितने सारे हमारे इंडिया में स्टेट में जो नर्सिंग जो एम्स के ब्रांचेस है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना ही जो वैकेंसी था दे गेव टू नॉर्सेट एम्स दिल्ली टू कंडक्ट द एग्जाम ऑफ नॉर्सेट, राइट? तो इसीलिए क्या है, एम्स दिल्ली जो है ना इसका कंडक्ट करता है नॉर्सेट का. ओके, एंड फॉर दैट नाउ वी विल सी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. क्या क्या इलिजिबल है, कौन कौन इलिजिबल है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है. सबसे पहला है क्वालिफिकेशन. यू शुड बी ए बीएससी नर्सिंग. ओके, आप बीएससी नर्सिंग पास आउट होना चाहिए. सेकेंड है आपका पोस्ट बेसिक, जो कि बीएससी नर्सिंग के साथ बराबर है, जो सेम है, और वो जो है ऑथराइज्ड होना चाहिए आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से. उनका जो डिग्री है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो आईएनसी से होना चाहिए, अफिलिएशन होना चाहिए, और एसएनसी मीन्स स्टेट नर्सिंग काउंसिल से इनको वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए. एंड थर्ड इज द जीएनएम. अगर जीएनएम आपने किया है तो आपको 2 years एक्सपीरियंस चाहिए. 2 years एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए. कहाँ से? मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल से, जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जिस एफिलिएटेड हो, एटलीस्ट आईएनसी से तो नहीं बल्कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, उसको स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वो एफिलिएट होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, राइट? आईएनसी भी हो तो ज़्यादा बेस्ट है. ओके, जिस हॉस्पिटल में वो काम किए रहेगी, और 2 years एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए जो जीएनएम किए है. एंड एज लिमिट, इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 to 30 ईयर. यू शुड बी अबव देन 18 ईयर्स. आप 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और जो लास्ट ईयर है वो है 30 ईयर्स.
अब इसमें रिलैक्सेशंस क्या क्या है, 30 ईयर्स तक ही कोई एग्जाम दे सकता है और उसके बाद भी दे सकता है, ज़्यादा ईयर वाले। अब देखिए ओबीसी के लिए रिलैक्सेशंस ये है, वो 3 ईयर्स मोर उसको मिल रहा है, मीन्स कितना 33 ईयर्स, राइट, ओबीसी के लिए। देन एसटी एससी वालों के लिए क्या है 5 ईयर्स, मीन्स 35 ईयर्स उनको मिल रहा है। एंड अदर के लिए जो है 30 ही है, जनरल के लिए, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें थोड़ा मैं और ऐड करती हूँ, आपको और पता होना चाहिए, जैसे कि मीन्स जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए 10 ईयर्स और मिल जाता है उसको, मीन्स 40 ईयर्स। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड है प्लस वो ओबीसी में है, ओबीसी कैटेगरी का है और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसको क्या है 3 ईयर्स और मिल जाता है। टोटल कितना हो गया 43 ईयर्स, ये ओबीसी का मैं बता रही हूँ। नॉर्मली ओबीसी के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है। उसके बावजूद अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसमें उसको कितना हो रहा है कि सीधा 40 ईयर्स हो रहा है। फिजिकल हैंडीकैप जो है उसको 40 ईयर्स 10 ईयर्स मिलता है, अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको 3 ईयर्स और मिल जाता है, तो टोटल हो गया 43 ईयर्स। ये हो गया ओबीसी का और फिजिकल हैंडीकैप्ड का। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल हैंडीकैप्ड प्लस एसटी एससी, फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एसटी एससी, तो उसके लिए क्या होगा कि सीधा आपको 45 ईयर्स का मिल जाएगा, उसको 15 ईयर्स का मिलेगा, 15 ईयर्स का रिलैक्सेशंस, मीन्स ये जो है सीधा क्या हो जाएगा 45 ईयर्स का रिलैक्सेशंस। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ, इसको अच्छे समझिए। एज लिमिट जो है वो 18 to 30 ईयर्स है नॉर्मली। ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशंस का टाइम है वो है 3 ईयर्स, एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स एंड अदर के लिए नथिंग। इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड का क्या है, उसका 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। नॉर्मल फिजिकल हैंडीकैप्ड कोई है तो उसको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। उसमें अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो और ओबीसी हो उसको क्या है 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है, राइट। ये हो गया ओबीसी का। एसटी एससी का क्या है, वो अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है, मीन्स उसका जो एज 45 ईयर्स तक वो एग्जाम दे सकता है। ये हो गया एसटी एससी वालों का। फिर आएगा आपका एक्स सर्विस। जो गवर्नमेंट जॉब में थे, सर्विस में थे, एक्स सर्विस, उनको मिल रहा है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। और सिविल सर्विस वालों को मिल रहा है, उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। उसके बाद सिविल सर्विस हो जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब हो, सेंट्रल जॉब हो, उनको 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, एसटी एससी हो, उनको 10 ईयर्स का। ये सब एक्स सर्विस वालों का है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए जो है ये एग्ज़ाम को समझना, इस नॉर्सेट को समझना, उसका प्रिपेयर करना, उसको देने के लिए जो इंटरेस्ट हो, वो सारी चीज़ क्या है बढ़ जाएगी। आप अच्छे से समझ लेंगे कि एक्चुअली में है क्या, इसका एज लिमिटेशंस क्या है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो ये मैंने बताया आपको एज लिमिट, आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि एक्स सर्विस वालों को 5 ईयर्स रहता है, सिविल सर्विस वालों का भी 5 ईयर्स रहता है। अगर वो सेंट्रल में है तो 8 ईयर्स है, और अगर वो एसटी एससी है तो वो 10 ईयर्स है। ये सारा था आपका व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट।
सबको समझ में आ गया? बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बीएससी हो, और अगर जीएनएम है तो उसको 2 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। और मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो रिकॉग्नाइज्ड हो एसएनसी और आईएनसी से। अगर आईएनसी से नहीं भी हो बट उसको कंपलसरी है कि वो एसएनसी मीन स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड नाउ वी विल सी हाउ मेनी टाइम्स एग्जाम इन ईयर, राइट। ये जो एग्जाम है कितने बार होता है? पहले तो देखिए एट शुरुआत में, बिगनिंग में जब ये शुरुआत हुआ, इसका वंस इन ए ईयर, वंस इन अ ईयर होता था एट बिगनिंग। और जब 2020 में ये शुरू हुआ बिगनिंग, एक बार होता था 2020 में जब ये शुरू हुआ। उस समय क्या था, टोटल जो एमसीक्यू थे वो 200 क्वेश्चंस होते थे, और उसमें क्या है 180 मिनट्स मिलते थे टोटल, राइट, 3 घंटे के। तो ये होता था शुरुआत में। उसके बाद धीरे से क्या हुआ, ये चेंज हो गया। चेंज ये हुआ कि प्री एंड मेंस 100 क्वेश्चंस हो गया दोनों में, ये हुआ। एंड नाउ दैट हैज बीन चेंज इन व्हेन नॉर्सेट 7th, ये टोटल चेंज हो गया। जो नॉर्सेट 7 से ये जो चेंज हुआ वो अभी तक चल रही है। क्या चेंज हुआ नॉर्सेट 7 में, देखो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज रनिंग टिल नाउ। आपका प्री में होगा देखिए यहाँ पे प्री में है आपका 100 क्वेश्चंस, राइट, एमसीक्यू, एंड 90 मिनट्स, ये हो गया आपका प्री। एंड मेन जो है उसमें 160 एमसीक्यू for 180 minutes. This has been changed in नॉर्सेट 7। जो नॉर्सेट 7 है उसमें से ये चेंजेस आ गया। इसको 2 भाग में डिवाइड हो गया। 2 भाग में तो पहले भी हो गया था, बट इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको ऐसे किया गया। प्री में 100 एमसीक्यू 90 मिनट्स, एंड मेन में जो है 160 MCQ for 180 मिनट्स, ओके। और ये दिन अभी साल में 2 बार आ रहे हैं, कंडक्ट ट्वाइस इन ए ईयर, 2 बार आ रहा है। कब होता है, सितंबर में एक होता है और अप्रैल में होता है। सो वैसे ही करके 6 मंथ के ड्यूरेशन में, 6 मंथ ड्यूरेशन, 6 महीने के ड्यूरेशन में ये अभी 2 बार साल में आ रहा है। और इसका मोड ऑफ एग्जाम क्या है, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट, MCQ में आता है। और एग्जाम पेपर का जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में ही सारा क्वेश्चंस आएंगे और आपको MCQ बेस्ड आपको आंसर देना है, राइट, अंडरस्टूड।
हाउ मेनी टाइम एग्जाम इन ईयर? 2 ईयर, 2 टाइम इन ए ईयर, 2 बार एग्जाम आएगा साल में, वो है सितंबर में और एक अप्रैल में. सो लाइक दैट यू आर ओनली हैविंग 5 to 6 month ऑफ ड्यूरेशंस. एंड उसका जो मोड रहेगा वो सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और पेपर का जो लैंग्वेज है वो रहेगा आपका इंग्लिश. एंड देन नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ नॉर्सेट एग्जाम. कितने स्टेज में होते हैं? 4 स्टेज, जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स, जो है क्वालिफाइंग के लिए. मतलब फर्स्ट स्टेज में आपको क्या है, क्वालिफाई होंगे आप. जब अगर फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होंगे तभी आप सेकंड स्टेज में जा सकते हैं. अगर इसमें ही आप कट गए, फर्स्ट स्टेज में ही आप कट गए, तो आप सेकंड में नहीं जा सकते. इसमें जो मार्क्स रहते हैं, कितना कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो है 50% फॉर ऑल, फॉर जनरल ऑल्सो. ओबीसी एंड जनरल के लिए कितना रहता है? 50%, और एसटी एससी के लिए 45%. तो आपको अगर लग रहा है कि मैं 50% से ले आऊँ तो मैं मेंस के लिए सेलेक्ट हो गया, नॉट लाइक दैट. मार्क्स वाइज ये कैसे होगा? जैसे कि आप 50% ले आए, उसके बाद अगर मान लो कोई 50.5 लाया, कोई 50.7 लाया, 50.8, 50.9, 50.9, समझ रहे हो? तो आप अगर 50.1 लाए हैं और आपको लग रहा है मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा. ये भी मैं क्लियर कर दूं. समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि आप 50% ले आए तो आप सेलेक्ट हो गए, नॉट लाइक दैट. देयर आल्सो कंपटीशन, उसमें भी बहुत सारे कंपटीशन ऐसे होंगे कि जो आपसे एटलीस्ट 1% पॉइंट वाइज लाए हैं, उन लोग पहले सिलेक्शन में जाएंगे. इसको दिमाग में रखना. 50% लाने से नहीं हो जाएगा, उसमें भी सिलेक्शन रहता है. जो ज़्यादा लाया है आपसे पॉइंट वाइज, वो पहले सेलेक्ट होगा. सो ऐसे ही होता है सिलेक्शन. आप समझ गए होंगे. दिस इज द स्टेजेस ऑफ नॉर्सेट एग्जाम. देन व्हाट इज प्रीलिम्स. आज हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रीलिम्स, उसके बाद हम जानेंगे. सो इसमें जो होता है टोटल, मैंने शुरू में भी थोड़ा सा बता दिया कि उसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस, जिसमें 80% जो होता है वो नर्सिंग के होते हैं और 20% जो है वो नॉन नर्सिंग के. राइट. 100 मार्क्स में से, 100 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, 80% होंगे आपके नर्सिंग के. दिस इज नर्सिंग. एंड 20 इज फॉर नॉन नर्सिंग. मीन्स जो भी हमारा जीके हो गए हैं और अदर सब्जेक्ट्स, मीन्स जनरल नॉलेज, दीज ऑल थिंग्स विल कम इन 20%. वो है आपका प्रीलिम्स में. और इसका ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स का है. इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है. 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें. और इसको टोटल 5 सेक्शन में होता है. 20 MCQ इन ईच सेक्शन. इसका सेक्शन जो है ना 5 है, और 5 सेक्शन में से 20 MCQ मीन्स, अब देखते हैं हम, लाइक 5 सेक्शन है. ओके. प्रीलिम्स का हम देख रहे हैं 100 क्वेश्चंस, जो कि 5 के सेक्शन में डिवाइड किया गया है. सो ABCDE आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे. ट्वेंटी क्वेश्चंस. दिस इज 20 क्वेश्चंस. ओके. एंड आपको टाइम कितना मिल रहा है? 18 मिनट्स. आपका जो 20 क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है, नॉट टाइम. ओके. 20 क्वेश्चंस जो है उसके लिए आपको सिर्फ 18 मिनट्स मिलेगा. जैसे कि आपको पहला दिखाया जाएगा 20 क्वेश्चंस फर्स्ट में, और उसके लिए आपको दिया जाएगा 18 मिनट्स. राइट. उसके बाद 18 मिनट्स कंप्लीट, आपका 20 क्वेश्चन का जो शीट है वो भी कंप्लीट.
उसको दोबारा आपको नहीं दिखाया जाएगा, सीधा उन लोग शिफ्ट कर देंगे बी सेक्शन में। इसको भी अच्छे से समझिए कि आपको जो 20 क्वेश्चंस आपको दिखाया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 18 मिनट्स मिलेगा। आप 18 मिनट्स कंप्लीट हो गया, आपको दूसरा सेक्शन में आपको ले जाएंगे, वो है बी सेक्शन में। तो तब आप सोचेंगे अरे यार फर्स्ट का क्वेश्चन तो मैंने कर नहीं पाया, उसको दोबारा करूंगी। नो, यू विल नॉट गेट टाइम, यू विल नॉट गेट दैट अगेन। आपको मिलेगा ही नहीं वो। You should be very clever in mind, you should be keep in mind every time that these all things should be smarterly you have to handle। ये सबको ना स्मार्ट वे में हैंडल किया जा सकता है। टाइमिंग को ध्यान में रख के आप इसको जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप इसको हमेशा टाइम को मैनेज करके रखिए, दिमाग में रखिए। तो ये बिल्कुल नहीं आएगा जो एक सेक्शन ख़त्म हो गया मतलब वो दूसरे सेक्शन में जाएगा, फिर दूसरा ख़त्म 18 मिनट्स, फिर तीसरा खत्म 18 मिनट्स, फिर चौथे, फिर लास्ट, ऐसे करके आपका जो क्वेश्चन का सेक्शन जो है ना वो 5 सेक्शन है। कहाँ पे? प्रीलिम्स में। और ओनली फॉर 18 मिनट्स, 18 ऐसे करके आप एक एक सेक्शन में आगे जाएंगे, और एक सेक्शन में आगे चले गए तो पीछे आप नहीं आ सकते। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स, राइट? इसको आपको समझ में आ गया होगा। देन आता है मेंस। मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है? इसका जो है टोटल 160 क्वेश्चन है, राइट? और टोटल सारा क्वेश्चन जो है ना, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम नर्सिंग, सब कुछ जो है ना नर्सिंग का है, इसमें कोई भी नॉन नर्सिंग का पार्ट है ही नहीं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 180 मिनट्स, मीन्स टोटल 3 आवर्स। ओके। और इसमें मैडम इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं कि नहीं? हाँ, इसमें भी होते हैं, 1/3, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें क्या है, टोटल सेक्शन कितने हैं? 4, और ईच सेक्शन कैरी 40 क्वेश्चंस, राइट? उसमें कितने सेक्शन थे? 5, और सारे क्वेश्चंस कितने? 5 सेक्शन थे, और ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। बट हियर व्हाट हैपन, 4 सेक्शन, इसमें 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में से क्या है, एक एक सेक्शन में कितना क्वेश्चन है? वो है 40 क्वेश्चन फॉर 1 सेक्शन, राइट? वेरी क्लियर। दिस इज मेंस एंड 3 आवर्स यू विल गेट, आपको 3 घंटा मिलेगा 160 क्वेश्चन के लिए, और ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम नर्सिंग। देयर इज नो एनी नर्सिंग non-nursing part. This is the mains exam pattern. Yes, mains देखिए, इसमें मेंस का जो क्वेश्चंस है वो कैसे रहेगा? ये रहेगा 4 सेक्शन में, 4 सेक्शन, ठीक है। सो पहला ए, बी, सी और डी, तो इसमें रहेगा 40 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है, नॉट टाइम, ये क्वेश्चंस सब है, 40 क्वेश्चंस। और कितना टाइम मिल रहा है? 45 मिनट्स, 45 मिनट्स सबका वही है। तो इसमें क्या है, आपको वैसे ही 45 मिनट्स के लिए 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब आपका 45 मिनट्स ओवर हो जाएगा आप सेकंड सेक्शन में जाएंगे, फिर से आप दोबारा पहला सेक्शन में नहीं आ सकते। एग्जैक्टली लाइक प्रीलिम्स, जो एक बार कंप्लीट हो गया सेक्शन वो दोबारा रिपीट नहीं आएगा, आपको एक कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, फिर तीसरा, ऐसे करते करते आगे बढ़ना है। सो एग्जैक्टली लाइक प्रीलिम्स ओनली, मेंस आल्सो द सेम क्राइटेरिया फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक है? बराबर का क्राइटेरिया है, इसको आप समझिए। बस क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मिल रहा है, 40 क्वेश्चन, और उसके लिए मार्क्स जो है ना, सॉरी टाइम जो है वो 45 मिनट्स है, और उसके बाद आप इसके 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन टोटली। ईच सेक्शन कैरीज 45 मिनट्स, राइट? सो आई थिंक आपने इस चीज़ को समझ लिया। आप समझ गए कि मेंस और प्रीलिम्स का क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है।
नेक्स्ट वी विल सी सिलेबस। सिलेबस क्या है? इसमें जो मेन सिलेबस है वो है, कोई अलग सा सिलेबस नहीं है, 4 इयर्स बीएससी नर्सिंग, ये है। जो 4 साल में आपने बीएससी नर्सिंग किया है, जितना भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, वो सारी चीज़ ही इसमें आएंगे। दिस इज द सिलेबस, नो एनी अदर सिलेबस एम्स हैज गिवन। कोई भी सिलेबस एम्स ने नहीं प्रोवाइड किया है। उन्होंने बोला है कि 4 साल में जितना आपने पढ़ा है, जो भी सिलेबस रहा है नर्सिंग के, वही सिलेबस ही आएंगे। और क्वेश्चन जो आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड है, मैंने बताया। दोनों में, प्रीलिम्स में भी वही है और मेंस में भी वही है। सिलेबस वही है, बीएससी नर्सिंग सिलेबस। क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? सिनारियो बेस्ड, प्रैक्टिकल, क्लिनिकल एंड डिसीजन मेकिंग, थियोरिटिकल, मिक्स टाइप एंड इमेज बेस्ड, ऐसे ही रहेगा। मीन्स सिनारियो बेस्ड हो गया, प्रैक्टिकल बेस्ड, जो हम प्रैक्टिकली किए हैं वो सारी चीज़ें आएंगे। क्लिनिकल में किस टाइप का, हम क्लिनिकल में जो जो चीज़ हम किए हैं, जैसे कि सर्जिकल, मेडिकल सर्जिकल हो गया, जो भी हो गया, हमने क्लिनिकल में जितने भी प्रोसीजर किया है, ये सारी प्रोसीजर आएंगे। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। थियोरिटिकल आएगा, मिक्स टाइप आएगा, इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड मीन्स ऐसा होता है कि कोई भी इमेज को आपको शो करेंगे, जैसे मान लो स्टेथोस्कोप को शो करिए, व्हाट इज दिस, ये ऑर्गन का, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। सो एग्जैक्ट दिस टाइप ऑफ क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। दीज आर द syllabus. This type of questions you will get in the prelims and mains both. दोनों में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो वो बाहर से नहीं आएगा, वो सारा चीज़ क्या है, बीएससी नर्सिंग का ही सिलेबस आएगा। सो यू शुड बी थोरो अबाउट 4 years, आपका सब्जेक्ट जितने भी है, यू शुड बी थोरो अबाउट दैट। आपको उसी में ही थोरो होना है, नॉट कि अदर थिंग्स के लिए थोरो हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये हो गया आपका सिलेबस दोनों के लिए। फिर आता है आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे कि आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो गए, मेंस के लिए। उसके बाद क्या होगा कि आप मेंस में भी सिलेक्शन हो गया, तब क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपको यहाँ देखिए प्रीलिम्स में जो है आपको सिर्फ सिलेक्शन है, इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, आपको कोई रैंकिंग नहीं मिलेगा, ओनली सिलेक्शन होगा टू सिट इन द मेंस एग्जाम। ठीक है, इसमें कोई रैंकिंग नहीं है। आप मेंस में जाते हैं, इसमें आपको रैंक होगा, रैंकिंग वाइज। फिर आपका चॉइस, आपको इसमें चॉइस दिया जाएगा। मान लो आप सेलेक्ट हो गए मेंस में, तो आपको क्या है, चॉइस दिया जाएगा सीट के हिसाब से। आपको ये चॉइस फिलिंग होगा, सीट, आपके सीट कितने हैं, तो आपको चॉइस दिया जाएगा। कि अगर आपको बोला जाएगा आपके घर के आसपास जो भी एम्स है, मान लो आप उसको प्रेफरेंस कर रहे हैं, तो आपको एक बार उन लोग चॉइस मांगेंगे और बोलेंगे आप चॉइस दीजिए, हम अपने तरफ से जो हो पाएगा हम करेंगे। सो दे आस्क यू फॉर चॉइस। आप बोलेंगे कि रायपुर में मेरा घर है तो मुझे रायपुर चाहिए, जिसका घर राजस्थान में है वो राजस्थान में चाहिए, भुवनेश्वर में है तो वो भुवनेश्वर में चाहिए। तो इस टाइप का आपका क्या है, चॉइस आप फिलअप करेंगे। और एवरीथिंग इज द हैंड ऑफ एम्स, सब कुछ एम्स के हाथ में है, वो किसको कहाँ देगा, बट वो एक बार पूछता जरूर है कि आपका कहाँ पे चॉइस आप फिलिंग करिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये होने के बाद लास्ट में आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होगा अपलोड होगा, उसका वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का लास्ट में। उसमें आपका फिजिकल पहले होगा, फिजिकल, फिर आएगा सेकंड में मेडिकल, उसके बाद लास्ट में ज्वाइनिंग।
ऐसा करके आपका जो पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो लास्ट में होगा, ठीक है। उसके लिए आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कैसे फ़ोटो वगैरह क्या क्या चीज़ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मीन्स हम फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो ये आज था कि नॉर्सेट के बारे में सारी जानकारी, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कहाँ कहाँ पे अगर आप सिलेक्शन हो रहे हैं तो कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल बताया। तो एट लास्ट में क्या होगा कि ये सारी चीज़ होने के बाद अगर आप सिलेक्शन हो गए हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। पहले तो होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग। लास्ट में उन लोग क्या है आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको देंगे। आपके पास सारी चीज़ों में क्या है, लेटर इज इम्पॉर्टेंट। हर एक चीज़ों में अगर आप प्रीलिम्स में भी सेलेक्ट हो गए ना, उन लोग आपको लेटर भेजेंगे कि यू आर सेलेक्टेड फॉर मेंस। अगर आप प्रीलिम्स दिए, आपको लेटर मिल गया तो आप मेंस में जाएंगे। मेंस के बाद फिर आपके पास लेटर आएगा, यस आपने सिलेक्शन हो गया आपका, आप सेलेक्टेड हो गए हैं, कौन सा जगह आप चूज़ करेंगे, चॉइस फिलिंग देंगे, वो भी हो जाएगा। तो हर चीज़ में क्या है, दे गिव यू लेटर के साथ ही वो आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ था आपका नॉर्सेट के बारे में। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, नॉर्सेट क्या है, कौन इसको कंडक्ट करता है, कितने एज लिमिट इसमें इम्पॉर्टेंट है। सबके लिए मैंने बताया वेरी क्लियरली। अबाउट फिज़िकल हैंडीकैप्ड आल्सो मैंने बताया कि उसमें ओबीसी हो और एसटी/एससी हो, उनको कितना एज लिमिट है, और जिसमें कि एक्स सर्विस वाले हैं, सिविल सर्विस वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो कितना है, सारी चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताया। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका जो डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए स्पेशली क्या क्या अपनी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें अपने को ज़रूरत है, और उसके साथ साथ में डिटेल अबाउट द सैलरी, क्या इसका सैलरी है नॉर्सेट का, उसके बारे में क्लियर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।